इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में जदयू के एकमात्र विधायक सरयू राय ने दिल्ली से पटना तक की राजनीति पर बयान देते हुए कहा कि बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार को एक स्कीम के तहत हटाया गया है और जिसका जदयू कार्यकर्ताओं ने नुकसान इसको उठाना पड़ेगा। तो वहीं आपको बताते चलें कि सरयू राय का कहना है कि नीतीश कुमार के मित्र होने के कारण हम जैसे लोगों को इस परिवर्तन से ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि यह बदलाव पच नहीं रहा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि आने वाली सरकार के फैसले क्या होंगे, जैसे कि शराबबंदी जारी रहेगी या नहीं, सरकारी धन में वृद्धि होगी या नहीं, और आगे की राजनीतिक दिशा क्या होगी, यह सभी अभी तक स्पष्ट नहीं है। से मुख्यमंत्री और बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। नीतीश कुमार जो 2005 से मुख्यमंत्री रहे हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्य के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सुशासन लाया है, सब किया उन्होंने। अचानक उनको हटाकर राज्यसभा भेज देने की बात सामने आई है। तो अब भाजपा जदयू की सरकार चल रही है, ये दोनों मिल के जो निर्णय करें अपनी सरकार चलाने के लिए, वो दोनों सक्षम हैं। मगर नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद से किनारे करके राज्यसभा भेज दिया गया है, लगता है एक शेल्टर में भेज दिया गया उनको, तो ये तरीका नहीं जचता है। ये लगता नहीं है कि निर्णय सामान्य तरीके से हुआ है। पिछले 2 दिन के भीतर जैसी गतिविधियां दिल्ली से पटना तक चलती रही हैं, तो उससे यही लगता है कि एक स्कीम के तहत, एक डिजाइन के तहत ये किया गया है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जब नीतीश कुमार खुद ही तैयार हैं कि जो भी तय होता है हम मानेंगे, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एक प्रतिष्ठित तरीके से जैसी उनकी छवि रही है, उस तरह से नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजा गया होता, किसी को एतराज़ नहीं होता। इस तरीके से मेरे जैसे व्यक्ति जो अपने आप को उनका मित्र मानते हैं, नज़दीकी मानते हैं, उनको भी धक्का लगा है। जनता दल के जो सामान्य कार्यकर्ता हैं, उनके भी फोन आ रहे हैं। ये निर्णय पच नहीं रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर के पश्चिम के विधायक सरयू राय के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां इस अवसर पर समारोह का माहौल पूरी तरह से होली के रंग से रंगा हुआ नजर आया। आपको बता दें कि होली मिलन समारोह में खुद विधायक सरयू राय हाथों में झाल बजाते हुए दिखाई दिए और जहां पारंपरिक होली के गीतों के उत्सव का आनंद भी लेते हुए भी नजर आए हैं। जहां कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक शामिल रहे, तो वहीं समारोह के दौरान लोगों में उत्साह और उमंग साफ तौर पर देखने को मिला। राजा रामचंद्र भगवान हारे की होरी खेले रघुवीरा अवध में हुए, रघुवीरा अवध में। ही बात होती है, उत्साह है, उमंग है, उत्साह है, मन के भीतर से उद्गार निकलता है, उसको लोग अपने अपने तरीका से अभिव्यक्त करते हैं। होली कोई एक प्रकार से रंग लगाता है, कोई दूसरे प्रकार से रंग लगाता है, और हजारों लाखों साल से पर्व चला रहा है। वही गीत, वही लय, वही छंद रोज हम लोग उसको दोहराते हैं और हर दिन ये नया लगता है। तो होली का उमंग, उत्साह की अभिव्यक्ति होती है, और जिन लोगों से बहुत कम भेंट होती है वे भी आज आते हैं, समय बिताते हैं,
और ये मनोरंजन तो नहीं कहा जाएगा, मगर अपने भीतर का जो उल्लास से उमंग है वह स्वाभाविक तरीके से बाहर निकल आता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर राजनगर से है, जहां से दिशोम जाहिर गार्ड में आदिवासी दिशोम जाहिर गार्ड स्मृति की आपको बताते चले कि प्राकृतिक उपासना व महान पर्व बाहा बुंगा पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और जहां इस अवसर पर आदिवासी समाज के लोगों ने प्रकृति की पूजा अर्चना कर गांव की सुख समृद्धि शांति और खुशहाली की कामना की। पर्व की शुरुआत नायके बाबा विशु हेम्बर्म और कुदाम के नायके बाबा शिशु राम टुड्डू के नेतृत्व में विधिवत पूजा अर्चना के साथ की गई और जहां ग्रामीणों ने अच्छी वर्षा और फसल की प्रार्थना की है, तो वहीं कार्यक्रम में सांसद जो बाबाजी कालीपल सोरेन, प्रखंड के प्रमुख आरती हांसदा के साथ साथ तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस महापर्व के शुभ अवसर पर सभी को मैं अपने ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं करती हूँ। और ये हमारे संथाल समाज के लिए महापर्व सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा त्यौहार हम लोग इसको मनाते हैं। और साथ ही साथ इस जाहिरगढ़ से हमारे जो जितने भी इस जाहिरगढ़ में जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, आज के बाद यहाँ के हमारे जो नायके होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो उसके बाद ही अपना नया फूल फल जो भी पत्ता से लेकर सारा चीज़ नया चीज़ को वो खाते हैं। और उस आधार पर इस त्यौहार को हम लोग बहुत ही उल्लास और ये से एकदम खुशी से सबको धूम से हम लोग मनाते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश विदेश में चल रहे युद्ध का असर अब पेट्रोल की आपूर्ति पर भी देखने को मिल रहा है, जहां पेट्रोल की संभावित किल्लत की अफवाहों के बाद आज साहिबगंज जिले के कई पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिली, जहां आपको बता दें कि वाहन चालकों ने लंबी कतारों में खड़े होकर पेट्रोल भरवाना शुरू कर दिया है और जहां कुछ लोग बोतल और डिब्बों में भी पेट्रोल लेने की कोशिश करते हुए नजर आए। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार विदेशों से पेट्रोल की आपूर्ति प्रभावित होने की चर्चा के बाद लोग एहतियातन के तौर पर पेट्रोल को भरवाने दौड़े हैं। हालांकि पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि ईंधन की आपूर्ति अभी सामान्य है और घबराने की इसमें कोई भी बात नहीं है। इसके बावजूद अफवाहों के कारण लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और जहां प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयासों को तेज कर दिया है। अभी यहाँ का पब्लिक जो है ना, कुछ अफवाह बनवा दिया और ब्लैक मार्केट वाला जो है सब गाड़ी ले लेकर आके तेल को स्टॉक कर रहा है अभी, ठीक ना, जिस वजह से गाड़ी वाले को परेशानी हो रहा है। अच्छा, ये ठीक है, मैंने क्या चीज को लेकर के जो है अफवाह फैलाई गई है, क्या है ये देखिए, विदेश में युद्ध का कुछ नीति है, उस वजह से अफवाह फैलाई गई है, जिसके कारण ये भीड़ देखा जा रहा है। हाँ, लगभग हो यही कारण हो सकता है। ये राजमहल में जो है कई और अन्य जो है पेट्रोल पंप है, क्या उसका स्थिति क्या है फिर? अभी हम लखीपुर पे गए, वहाँ पे तेल देना बंद कर दिया, सुबह सुबह से वहाँ तेल नहीं मिला है और पूरा मार्केट में नहीं दे रहा और बहुत अभी जगह जो है ना ब्लैक मार्केटिंग यहाँ से लेते जा रहा है और वहाँ रेट बढ़ा के बेचने का प्रयास कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर साहिबगंज जिले से है, जहां नगर पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद कांग्रेस के भीतर आपसी मतभेद और गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। आपको बताते चले कि बरहरवा नगर पंचायत क्षेत्र के कांग्रेस के समर्थित पूर्व प्रत्याशी रफत निसार के पति सहनवाज निसार के चुनाव के दौरान पार्टी के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाए गए, जहां उनका कहना है कि चुनावी मैदान के नेतृत्व की भूमिका निभाने वाले कई जिम्मेदार नेताओं ने विपक्ष के साथ मिलकर भीतरघात किया है। और जहां आपको जानकारी यह भी देते चले कि शहनवाज निसार, जो कि झारखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि बहरहरवा के साथ साथ साहिबगंज में भी कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशियों को हराने के लिए पार्टी के कुछ बड़े चेहरे पर्दे के पीछे रहकर विरोधी उम्मीदवारों को समर्थन कर रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि नेताओं ने कथित तौर पर मोटी रकम लेकर पार्टी के खिलाफ काम किया है और जिससे कि चुनाव परिणाम भी प्रभावित हुआ। हम लोग जब चुनाव हारे, आपने कहा कि बूथ बाय बूथ जब परिणाम जब सामने आया तभी पता चला कि हम ये चुनाव जो हम लड़ रहे थे, हम सिर्फ कांग्रेस जेएमएम समर्थित उम्मीदवार या फिर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे।
ये लड़ाई मुझे अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हम कांग्रेस के भी खिलाफ चुनाव हम मैदान में थे। हम एक तरफ हम चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए, एक तरफ हमारे कांग्रेस के कुछ वर्कर कुछ कार्यकर्ता, ये जो भी हमारे समर्थक बन के हमारे साथ थे वो भी हमारे खिलाफ थे। हम उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे थे। हम ये बात बोलने से जरा भी हमको खबर जमशेदपुर से है, जहां टेल्को के मनी फीड में टाटा स्टील और जमशेदपुर के नोटिफाइड एरियाज के संयुक्त अभियान के तहत अब अतिक्रमण हटाओ अभियान को चलाया गया और जहां इस अभियान में 50 साल पुरानी दुकानों को तोड़ा गया है। यह मामला न्यायालय में चल रहा था कि जहां न्यायालय ने टाटा स्टील के पक्ष में फैसले को सुनाया और इसके बाद दुकानदारों को नोटिस भी जारी कर दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि नोटिस के बावजूद दुकानदारों ने दुकानों को खाली नहीं किया और इस पर जिला प्रशासन और टाटा स्टील ने संयुक्त रूप से अभियान को चलाकर दुकानों को तोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार यह कदम शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उठाया गया था और जहां टाटा स्टील ने इस संबंध में न्यायालय में आवेदन भी दिया था और जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। मेरा फास्ट फूड का दुकान है, आज से दुकान नहीं है, 25 साल से दुकान है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि नोटिस वोटिस आया, हम लोग यहाँ से 2018 से केस चल रहा है। मेरा पिताजी का नाम में केस चल रहा था, तो मेरा पिताजी 6 महीना पहले एक्सपायर कर गए। उसके बाद मेरा नाम चाचा के नाम से केस चल रहा है और हालांकि हम लोग डीसी के पास केस है और स्टे ऑर्डर है, कोई नोटिस कुछ नहीं आने के बाद भी ये लोग तोड़ा-तोड़ी कर रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को 2 दिन का समय चाहिए, हम लोग खाली इतना बड़ा सर संपत्ति सामान है, कहाँ से क्या करेंगे बताइए। और हम लोग क्या उम्र है कि हम लोग इसे छोड़ के जाए। अभी पापा का हादसा हुआ है। कितना दुकान होगा लगभग इस क्षेत्र में? है 10-15 दुकान है। अभी आप लोग आश्वासन कुछ भी नहीं दिया गया? कोई कुछ नहीं कर पाए। अब खबर झारखंड की उपराजधानी दुमका में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, जहां शहर के रिहायशी इलाकों में स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ मंचलों ने अभद्रता की। आपको बता दें कि यह चौराहा डीसी चौक के नाम से जाना जाता है और जहां जिले के उपायुक्त और न्यायाधीशों के आवास हैं और साथ ही साथ पुलिस कप्तान और अन्य अधिकारियों के कार्यालय भी यहाँ मौजूद हैं। इस घटना को लेकर अंबेडकर प्रेमी समुदाय ने डीसी चौक पर धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। जानकारी देते चले कि पुलिस ने शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन बताया गया है कि सीसीटीवी कैमरा खराब था और जहां प्रतिमा के पास रोशनी भी नहीं है और जिसके कारण आरोपी को पकड़ने में पुलिस अभी तक विफल रही है। फिलहाल पुलिस की ओर से जांच का पूरा भरोसा दिलाया गया है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया। अब खबर साहिबगंज जिले से है, जहां राजमहल प्रखंड अंतर्गत एसटी जेवियर्स स्कूल मंडली ने रीएडमिशन की जो शुल्क है उसको कथित तौर पर बढ़ाकर अभिभावकों के लिए नाराजगी जताते हुए विरोध दर्ज कराया। जहां आपको बताते चले कि अभिभावकों का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार विद्यालय प्रबंधन के द्वारा रीएडमिशन के नाम पर काफी अधिक शुल्क लिया जा रहा है और जिससे कि अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है और उनका आरोप है कि अचानक से इस तरह से फीस को बढ़ाना उचित नहीं है। इस संबंध में विद्यालय प्रबंधन को स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। जहां आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले को लेकर अब विद्यालय के प्रिंसिपल सिस्टर लीना एफसी ने भी अपना पक्ष रखा है, जहां उन्होंने कहा कि शुल्क निर्धारण एक तय प्रक्रिया के तहत किया गया है और इसके पीछे कुछ प्रशासनिक और शैक्षणिक कारण हैं। मामले को लेकर अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच बातचीत भी हुई है और जिसमें अभिभावकों ने शुल्क निर्धारण में पारदर्शिता की मांग की। फिलहाल इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच चर्चा जारी है। महल जो है वो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है। अगले बार डेवलपमेंट के नाम से 6,200 रुपये का फीस लिया गया था और इस बार उसको बढ़ाकर 9,200 कर दिया गया। तो निश्चित रूप से यहाँ हमारा क्षेत्र जो है वो कमजोर क्षेत्र है और लोग उतनी दूर से आके यहाँ पढ़ाते हैं। तो इस पर विद्यालय प्रबंधन को विचार करना चाहिए। ये इतना बढ़ना कहीं से भी न्यायोचित नहीं लगता है। इस पर प्रबंधन को चिंता करनी चाहिए।
अब खबर दुमका जिले से है, जहां मसानजोर डैम में पुलिस ने एक युवती का शव बरामद किया है और जिसकी पहचान दुधानी निवासी रीना कुमारी के रूप में की गई। आपको बता दें कि रीना 28 फरवरी से लापता थी और जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए अस्पताल में भेज दिया है, तो वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। जानकारी यह भी देते चले कि परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए देवघर के सारथ थाना निवासी युवक पर हत्या का आरोप लगाया और जहां पुलिस हत्या या आत्महत्या के बिंदुओं पर गहनता के साथ जांच कर रही है, तो वहीं परिजनों का रो कर बुरा हाल है। वे न्याय की मांग कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच को तेज कर दिया है। आप लोग कितने भाई बहन? खबर जमशेदपुर से है, जहां परसुडीही थाना क्षेत्र में स्थित टाटानगर रेलवे अस्पताल में 70 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और जहां मृतक का हलूद बनी निवासी राजेश प्रसाद की माता बताई जा रही हैं। जहां आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार सांस लेने में तकलीफ होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान डॉक्टरों और अस्पताल के प्रबंधन की ओर से सही तरीके से देखभाल नहीं की गई और जिससे कि महिला की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। और जहां उनका यह भी कहना है कि महिला की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने परिवार को कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं दी और जहां परिजनों को अन्य मरीजों से जानकारी मिलने पर वे अस्पताल पहुंचे और जहां प्रबंधन और स्टाफ के साथ उनकी तीखी बहस भी हुई और जहां सूचना मिलने पर परसुडीही थाना क्षेत्र की पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच को शुरू कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर सीताराम डेरा थाना अंतर्गत कम्हार पाड़ा निवासी सूरज प्रसाद ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली। आपको बताते चले कि गुरुवार की सुबह सूरज का शव कमरे में जमीन पर पड़ा मिला और जहां पत्नी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जहां शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया गया है। जानकारी देते चले कि पुलिस ने शव के पास से कीटनाशक को बरामद किया, तो वहीं सूरज के मोबाइल से पुलिस ने एक वीडियो भी बरामद किया है जिस पर उसने आत्महत्या करने की बात कही। तो वहीं सूरज ने 2 शादियां की थी। 6 माह पूर्व ही एक ट्रेन दुर्घटना में उसके दोनों पैर और एक हाथ भी कट गया था और जिसको लेकर वो लगातार डिप्रेशन में रहता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबर जमशेदपुर में टाटानगर रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन नारकोस के तहत आरपीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है और जहां आरपीएफ की ओर से ब्राउन शुगर तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि वरिष्ठ मंडल के सुरक्षा आयुक्त चक्रधर मंडल के निर्देश पर विशेष अभियान के तहत आरपीएफ की उड़नदस्ता टीम ने सूचना मिली कि स्टेशन परिसर में ब्राउन शुगर की खरीद और बिक्री हो रही है और जांच के बाद टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया और जहां तलाशी में कुल 28 पुड़िया ब्राउन शुगर को बरामद किया गया है, जिनका वजन 3.56 किलोग्राम बताया गया, तो जिनकी अनुमानित बाजार में कीमत लगभग 3,56,000 रुपये आकी गई है। साथ ही साथ बताते चले कि 3 मोबाइल फोन और लगभग 4,000 से ज्यादा की नकदी जब्त की गई। कुल बरामदगी की कीमत लगभग 4,20,330 रुपये आकी गई है। कार्रवाई में आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। तो आपको बताते चले कि जमशेदपुर में पुलिस की ओर से ऑपरेशन नारकोस के तहत आरपीएफ की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने जमशेदपुर के रेलवे स्टेशन से
इन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें कि आपको बताते चले कि तलाशी में कुल 28 पुड़िया ब्राउन शुगर को बरामद किया गया है और जो बरामदगी की कुल कीमत है वो लगभग 4 लाख रुपए आकी गई है। आपको बताते चले कि 3 ब्राउन शुगर तस्करों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।